अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब से थोड़ी ही देर के बाद राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समय के मुताबिक सुबह ठीक 6:30 बजे ट्रंप का संबोधन शुरू हो जाएगा। संबोधन से पहले ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप ईरान के साथ जंग को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अपने संबोधन से पहले ट्रंप ने अपनी महानता का बखान किया। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल नहीं होता, मिडिल ईस्ट में भी नहीं होता। आपके पास परमाणु हथियार होते। ट्रंप ने आज के अपने भाषण में और ज्यादा जानकारी देने का वादा किया है। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल की सफलताओं पर जोर देते हुए कहा कि आज की रात मैं सबको बताऊंगा कि मैं कितना महान हूं, मैंने कितने शानदार काम किए। जंग थमेगी या भड़केगी, ट्रंप क्या ऐलान करेंगे? मिडिल ईस्ट जंग में टर्निंग पॉइंट का काउंटडाउन। आज से थोड़ी देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश को संबोधित करने वाले हैं। ईरान के साथ जंग के बीच ट्रंप के इस एड्रेस पर दुनिया की निगाहें लगी हैं। ट्रंप क्या बोलेंगे वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। उससे पहले कई कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर देंगे, या अमेरिकी सेना को ईरान में घुसने के ऑर्डर मिल जाएंगे, या फिर अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते का ऐलान करेंगे। ये तीनों संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस ने ट्रंप का वो पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि ईरान के नए राष्ट्रपति, जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं कम कट्टरपंथी और कहीं अधिक बुद्धिमान हैं, ने अभी अभी अमेरिका से युद्ध विराम की गुजारिश की है। हम हॉर्मुज स्ट्रेट के पूरी तरह खुले और सुरक्षित होने पर ही इस गुजारिश पर विचार करेंगे। तब तक हम ईरान को पूरी तरह से नष्ट करते रहेंगे, या जैसा कि वो कहते हैं उसे पाषाण युग में वापस भेज देंगे। ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की तारीफ की है। ट्रंप बार बार न्यू रिजीम यानी नए शासन की बात कर रहे हैं। साथ ही ईरान को धमकी और बातचीत का ताना बाना। ट्रंप पिछले एक हफ्ते से लगातार यही बात दोहराते आ रहे हैं। We have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. Got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? आज के एड्रेस से पहले ट्रंप 2-3 बातें साफ कर चुके हैं। खास तौर पर ईरान के साथ जंग और हॉर्मुज को लेकर उनके बयान क्लियर हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान में वो अपने लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। अब ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में ट्रंप कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अमेरिकी सैनिकों ने घेराबंदी जरूर शुरू की है, लेकिन हमले के लिए ट्रंप ने माहौल नहीं बनाया है। Does Iran have to make a deal? Does Iran have to make a deal for the U.S. to end its operation in Iran? And No, have you spoken? no. And have Iran you doesn't spoken have to- directly with Iran anyone doesn't in have Iran? to make a deal. No, they don't. You asked me a question. No, they don't have to make a deal with me. When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages
and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. But in a fairly short period of time, we'll be finished. They will not be able to do a nuclear weapon for years. And when they are ready, maybe in a long time from now, able to do a nuclear weapon, you'll have a president that will be like me in that he will go there and he'll knock the hell out of them again because they cannot have a nuclear weapon. They are very radicalized people. They're very sick leaderships. And I will say, though, that the leadership we're dealing with now, the new regime, because we have a new regime, and the new regime is much better than the past. ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की ये जंग 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। इन 5 हफ्तों में दोनों तरफ से भारी हमला हुआ। ईरान को जान माल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। इन 5 हफ्तों में ईरान की टॉप लीडरशिप का करीब सफाया हो गया। ईरान की न्यूक्लियर साइट इफ्तहान, नतांज और फोर्डो पर लगातार हमले हो रहे हैं। IRGC, इंटेलिजेंस, नेवी और बासिस फोर्सेस के कमांडर मारे गए हैं। अमेरिका के फाइटर जेट, कम्युनिकेशन सिस्टम और मिडिल ईस्ट बेस बुरी तरह प्रभावित हुए। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में तेल के दाम हद से ज्यादा बढ़ गए। अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ बड़े प्रदर्शन होने लगे। अब ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी टेक कंपनियों को भी निशाना बना रहा है। नेटो के ज्यादातर देश अमेरिका का साथ छोड़ चुके हैं। जाहिर है ये स्थितियां ट्रंप के लिए भी चैलेंजिंग है। घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर ट्रंप घिरे हुए हैं। ईरान की हालत तो और भी बुरी है। वहां अब अगर एनर्जी प्लांट पर हमला हुआ तो मामला अति गंभीर हो जाएगा। इस्फहान और तेहरान में गूंज रहे ये धमाके बता रहे हैं कि जंग केवल बर्बादी लेकर आती है।